हमारा मंडी जिला, बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स, सभी एसडीएम्स और जो हमारे जिला परिषद के सदस्य जो इसके मेंबर हैं डीएलसी के, और पंचायत समिति के जो मेंबर्स एसडीएलसी के हैं, उनको यहाँ बुलाया गया, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे। तो ये कानून है जो 2005 से पहले जो लोग वन भूमि पर लगातार 3 पुश्तों से उस पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको जो है इस पे अधिकार देने का, कानूनी हक देने का एक कानून है। तो इस कानून को जो है हम जो है सरकार की ये मंशा है कि इसको पूरे प्रदेश में जो है एक टाइम बाउंड पीरियड में, समय सीमा में इसको लागू करके लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाए। सर, अवेयरनेस की काफी जरूरत है इस अधिनियम में, तो किस तरह से आगे? अवेयरनेस के कई तरीके हैं जिसमें आपका भी सहयोग हो सकता है, और बाकी हमने जो सब डिवीजन लेवल की हमारे कमेटी जिसके अध्यक्ष हमारे एसडीएम्स हैं, उनको हमने जो है निर्देश दिया है कि वो सभी एफआरसीज है जो पंचायत लेवल पे होती है उसमें जाकर एफआरसीज के साथ मीटिंग करें, पंचायतों के साथ मीटिंग करें और लोगों को अवेयर करें। और बाकी हम इसका जो है प्रचार प्रसार जो है टीवी के माध्यम से या हमारे जो भी सोशल मीडिया है या रेडियो के माध्यम से भी इसको करेंगे। सर, कल केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर एक्ट पास किया है। हिमाचल में भी वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर काफी विवाद रहा है, तो इस तरह इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अभी तो जितने भी हमारे जो है पार्टीज हैं विपक्ष के, सब ने इसका जो है विरोध किया है, और इसकी जो बारीकियां क्या क्या है उसको अभी देखना रहता है। प्रदेश सरकार या इसके पक्ष में रहेगी या विरोध करेगी? अभी हमने तो जो कहूँ तो मैं तो अभी इस एक्ट का जो है पूरा ध्यान ही नहीं कर पाया हूँ। देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या कुछ संशोधन किया गया है, तभी मैं कह सकूंगा। सर, दूसरा एक सवाल और था कि जो एफआईआर की मीटिंग हुई, इसमें आप एक जिक्र किया कि अनियमितता पाई जाती है तो 1000 रुपया जुर्माना फाइन है। वो अनियमितता का नहीं है, कोई अधिकारी जो इसके लिए जो इसमें जिम्मेवारी दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से नहीं निपटाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे एफआरसी लेवल पर पटवारी और जो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, उनको भी अनिवार्य रूप से मौके पर जाने की जो है इसमें एक काम है, ताकि वो मौके पे रिपोर्ट एफआरसी के साथ मिलकर बनाए। अगर वो नहीं जाते हैं सूचना मिलने के बाद लिखित में, तब उस किस्म का फाइन उनके ऊपर भी है। और उसके ऊपर जो अधिकारी एसडीएलसी के हैं या डीएलसी के, अगर वो भी अगर काम में अपनी कोताही करते हैं तो तब वो जुर्माना करने का प्रावधान है। एफआरए और एफसीआरसी किस तरह से भिन्न है सर, क्योंकि इसमें जो है समन्वय नहीं देखा जा रहा है अधिकारी और जो क्लेम कर रहे हैं उन लोगों के? नहीं, अधिकारियों को हमने आज जो है यहाँ पर जो कार्यशाला आयोजन किया है उसमें एफआरए का जो कानून है उसकी बारीकियों से उनको जो है उनकी शंकाओं को जो है दूर करने का प्रयास किया है। जो एफसीए का कानून है वो कानून है जहाँ वन भूमि है उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई, यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बनानी है तो केंद्र सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन के बाद जो है एक नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है मार्केट का, वो भी जमा करना पड़ता है और उसमें काफ़ी समय लगता है। पर हमारा एफआरए का कानून जो है उससे ऊपर जाता है। वो वन भूमि पर जो पुश्तों से दर पुश्त जो है जो लोग इसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको कानूनी अधिकार देने का कानून है, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है, कोई किसी किस्म का इसमें जो है बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। और इसके तहत एक एफआरए 3(2) भी है जिसमें 13 काम, जिसमें सड़क भी है, जिसमें स्कूल के भवन है, या आपके कोई ये जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई सेंटर खोलना है, 12 बीघे तक ज़मीन बिना एफसीए में जाए आपको इसका प्रावधान है। अगर इस किस्म की कोई शिकायत है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सर, इन लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा या उपयोग का अधिकार दिया जाएगा, और किस तरह से जमीन जो इनकी जो अगली पीढ़ियों के नाम होगी? ये जो एफआरए का कानून है, इसमें अगर पुरुष ने अप्लाई किया है तो अगर वो विवाहित है तो उनके धर्मपत्नी के नाम पर भी जो है ये भूमि बराबरी में जाएगा, और ये बेचा नहीं जा सकता है। ये सिर्फ आगे जो है उनके जो वारिसान है उनको जाएगा। मालिकाना हक मिलेगा सर या? हाँ, बिल्कुल मालिकाना हक मिलेगा, पर बेचने का अधिकार नहीं होगा।